हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम जैन धर्म के टॉप 100 प्रश्न और उसके उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्नोत्तर आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्होंने 5 महाव्रतों का प्रचार किया। अगला देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ। जैन परंपरा के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआत ऋषभदेव ने की थी। इन्हें प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। अगला देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर, वैशाली, बिहार में। जैन साहित्य में कुंडग्राम या कुंडलपुर को महावीर का जन्म स्थान बताया गया है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, क्या है? कुंडग्राम। ठीक है, क्या है? कुंडग्राम। अगला देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वह वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय लिच्छव कुल के प्रमुख थे। अगला देखिए, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। जैन साहित्य में उन्हें प्रिया या विदेही कहा जाता है, कहा गया है। अगला देखिए, महावीर ने किस आयु में संन्यास लिया? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कठोर तपस्या आरंभ की। महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जृंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देखिए, महावीर स्वामी को किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान। जन्म के समय उन्हें वर्धमान नाम दिया गया था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। यह सामान्य जन की भाषा थी, इसलिए धर्म का प्रसार सरलता से हुआ। अगला देखिए, महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी, बिहार में। यही जैनों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ जल मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ का पावापुरी बिहार का जल मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधार है किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। अगला देखिए, प्रश्न 12, जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, इन्हें साधुओं के लिए अनिवार्य माना जाता है। अगला देखिए, जैन धर्म के सिद्ध 5 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, मोक्ष। इन्हें संसार का अस्तित्व माना गया है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों का नाम क्या है? 12 अंग ग्रंथ है। ठीक है, इनमें श्वेतांबर परंपरा इन्हें मानती है, दिगंबर मान्यता नहीं देती है। अगला देखिए, जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मोक्ष प्राप्ति के लिए इनका पालन आवश्यक है। अगला देखिए, प्रश्न 16, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। महावीर के 200 वर्ष बाद यह विभाजन हुआ। दिगंबर संप्रदाय कहाँ अधिक प्रचलित है? दक्षिण भारत में। यहाँ इनकी मठ परंपरा मजबूत है। अगला देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र कहाँ है? गुजरात व राजस्थान। इस क्षेत्र में इनके मंदिर और साहित्य अत्यधिक हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में इनके मंदिर और साहित्य अत्यधिक हैं। दिगंबर किसे धारण नहीं करते हैं? वस्त्र को। वह पूर्णतः नग्न होकर तप करते हैं, इसी कारण दिगंबर आकाश वस्त्रधारी नाम पड़ता है। अगला देखिए, श्वेतांबर मुनि कौन सा वस्त्र पहनते हैं? सफेद वस्त्र। इसी से श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी नाम मिला। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? सत्य कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी बात एक ही कोण से पूरी नहीं समझी जा सकती, हर वस्तु के कई पक्ष होते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 22, जैन धर्म में संयम किसे कहा जाता है? मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण। स्वयं को मोक्ष प्राप्ति की पहली सीढ़ी माना गया है। जैन धर्म में सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने सब कर्म बंधन समाप्त कर दिए हो। सिद्ध किसे कहते हैं?
जिन्होंने सब कर्म बंधन समाप्त कर दिए हों। व्याख्या देखिए, मोक्ष प्राप्त आत्मा सिद्ध लोक में रहती है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त आत्मा कहाँ रहती है? सिद्ध लोक में रहती है। जैन धर्म में समवसरण क्या है? वह स्थान जहाँ तीर्थंकर ज्ञान देने बैठते हैं। यह 3 परतों वाला गोलाकार मंडप माना जाता है। अगला देखिए, जैन धर्म में गंधकुटी क्या है? तीर्थंकरों की पूजा का मुख्य स्थान है। मंदिरों में यह सबसे पवित्र स्थान होता है। जैन धर्म में जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। ठीक है, कितने प्रकार के जीव होते हैं? 5 प्रकार के, एक इंद्र से 5 इंद्रिय तक। जीवन की सूक्ष्मता और विविधता को जैन दर्शन विस्तृत करता है। अगला देखिए, 27। जैन धर्म में केवल ज्ञान क्या है? पूर्ण, अद्वितीय और संपूर्ण ज्ञान। यह तीर्थंकरों को मिलने वाला सर्वोच्च ज्ञान है। जैन धर्म में कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ये आत्मा से चिपके सूक्ष्म कण हैं जो जन्म मरण का कारण बनते हैं। अगला देखिए, अहिंसा का विस्तृत अर्थ क्या है? किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से हानि न पहुंचाना। जैन धर्म में यह सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म में अनुव्रत किसे कहते हैं? गृहस्थ लोगों के लिए। आम लोगों के लिए हल्के और सरल व्रत निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, आम लोगों के लिए सरल और हल्के व्रत निर्धारित किए गए हैं। अगला देखिए, जैन धर्म में महाभारत किसके लिए है? साधु और साध्वी के लिए। इनमें कठोर अनुभव, त्याग और नियमों का पालन शामिल है। जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व कौन सा है? पर्युषण पर्व। इसमें उपवास, क्षमापना और तप का विशेष महत्व है। अगला देखिए, 35। जैन धर्म की मूल भाषा क्या थी? अर्धमागधी या प्राकृत। महावीर ने इसी भाषा में उपदेश दिए ताकि सामान्य लोग समझ सकें। जैन धर्म में ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया? किसी ने नहीं। जैन धर्म ब्रह्मांड को अनादि और अनंत मानता है। अगला देखिए, प्रश्न 35। जैन धर्म में पंच परमेष्ठी कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साध। इनकी पूजा को पंच नमस्कार कहा गया है। जैन धर्म में कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ है। ये 4 दोष आत्मा को बंधन से बांधते हैं। जैन धर्म में सम्यक दर्शन क्या है? सत्य पर सही विश्वास। यह मोक्ष मार्ग का पहला चरण है। अगला देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर कठोर तपस्या रखते हैं जबकि श्वेतांबर सरल मार्ग का पालन करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय किस तीर्थंकर को स्त्री मानता है? मल्लिनाथ को। यह दिगंबरों से मतभेद का एक प्रमुख कारण है। अगला देखिए, 40। दिगंबरों के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं? नहीं। दिगंबर संप्रदाय मानता है कि तपस्या के लिए नग्नत्व अनिवार्य है जो स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। नवकार मंत्र किसका मंत्र है? पंच परमेष्ठी की। इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार किया जाता है। अगला देखिए, जैन धर्म में पुण्य किसे कहा जाता है? शुभ कर्मों का फल। पुण्य से अच्छा जीवन मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष को कर्म बंधन खत्म होने से ही मिलता है। जैन धर्म में पाप किसे कहा जाता है? अशुभ कर्म को। ठीक है, जैन धर्म में पाप किसे कहा जाता है? अशुभ कर्म को, जिसमें हिंसा, असत्य, चोरी, लोभ आदि को पाप माना गया है। जैन धर्म में व्रत का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा को संयम में लाना। व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का मार्ग है। अगला देखिए, प्रश्न 45। जैन धर्म में संलेखना किसे कहते हैं? मृत्यु के समय शांत मन से भोजन, जल त्यागना। यह आत्मा की शुद्धि और अंतिम व्रत माना जाता है। जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष या केवली अवस्था। आत्मा को कर्मों से मुक्त कर सिद्ध बनाना ही जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। अगला देखिए, प्रश्न 47। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? अहिंसा, चक्र, तीन रतन और सिद्धलोक। यह मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को दिखाता है। जैन धर्म में चतुर्विधि दान क्या है?
आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, ये 4 दान सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। मोक्ष का द्वार इन्हीं 3 रत्नों से खुलता है। जैन आगम क्या है? जैन धर्म के मुख्य शास्त्र। इन्हें श्वेतांबर संप्रदाय ने संरक्षित किया, दिगंबर इनको प्रामाणिक नहीं मानते। अगला देखिए, हम लोग आधे प्रश्नों को कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए 2 शब्द अवश्य लिखिए। ठीक है, चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। दिगंबर संप्रदाय के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? सठ खंडागम और कस पाहुद। इन्हें दिगंबरों के सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अगला देखिए, श्वेतांबरों के अनुसार आगम ग्रंथ कितने हैं? 45 आगम। ये महावीर के उपदेशों पर आधारित माने जाते हैं। जैन धर्म में उपवास का क्या महत्व है? शरीर और मन की शुद्धि। उपवास से तप तपस्या बढ़ती है और कर्म से कम होते हैं। ठीक है, और कर्म कम होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 54, जैन धर्म में अष्ट प्रकारी पूजा क्या है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। भगवान की प्रतिमा पर अष्ट प्रकार से पूजा की जाती है। अष्ट प्रकार का मतलब 8 प्रकार से। जैन धर्म में क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? पर्युषण के अंतिम दिन। ठीक है, कब मनाया जाता है? पर्युषण के अंतिम दिन। इसे क्षमावाणी या मिच्छाम दुक्कडम कहते हैं। जैन धर्म में सुप्रभात का अर्थ क्या है? अहिंसा और सद्भावना से दिन की शुरुआत या सामान्य अभिवादन है। अगला देखिए, जैन धर्म में भगवान की प्रतिमा के लक्षण कितने होते हैं? 32 लक्षण। तीर्थंकर की मूर्ति में विशिष्ट शांत ध्यान में मुद्रा होती है। जैन धर्म में शील का अर्थ क्या है? नैतिकता, झूठ न बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य आदि इसके प्रमुख रूप हैं। अगला देखिए, जैन धर्म में परिग्रह का क्या संदेश है? कम चीजों में जीना, लालच न करना, त्याग और संतोष को सर्वोच्च माना गया है। जैन धर्म में रत्न त्रय मार्ग किस ओर ले जाते हैं? मोक्ष की ओर। 3 रत्न अपनाकर ही आत्मा बंधन से मुक्त होती है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म में कर्म किस प्रकार के माने गए हैं? घातिया और अघातिया। घातिया कर्म आत्मा की शक्ति को ढकते हैं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय याद। अघातिया कर्म शरीर और आयु से जुड़े होते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 62, जैन धर्म में कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय आत्मा को बंधन में बांधते हैं। जैन धर्म में केवल ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान की अवस्था। जब आत्मा से सभी घातिया कर्म हट जाते हैं तब व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। अगला देखिए, महावीर स्वामी के गणधर कौन थे? गौतम स्वामी। गणधर वह प्रमुख शिष्य होते हैं जो उपदेशों को संरक्षित करते हैं। जैन धर्म में निर्जरा का क्या अर्थ है? कर्मों का नाश। तब ध्यान और संयम से पुराने कर्म नष्ट होते हैं। अगला देखिए, जैन धर्म में बंधन किसे कहा जाता है? कर्मों का आत्मा से जुड़ना। हर क्रिया में नए कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं। जैन धर्म में समिति कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? ईर्ष्या, भाषा, ईर्ष्णा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग। ये सही व्यवहार सिखाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैन धर्म में प्राण कितने होते हैं? 10। इसमें इंद्रियां, शक्ति और मन से जुड़े प्राण शामिल हैं। जैन धर्म में कौन सा व्रत गृहस्थों के लिए आवश्यक है? अनुव्रत या साधुओं के महाव्रतों की हल्की रूपरेखा है। अगला देखिए, जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म का व्यवहारिक रूप क्या है? किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। जैन धर्म में पौधों, जल, हवा के जीवों तक की रक्षा का महत्व है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। साहसिक कार्यों के कारण इन्हें वर्धमान कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? महावीर कहा गया। ठीक है, वर्धमान ने महावीर कहा गया। अगला देखिए, महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम क्या था? सिद्धार्थ और त्रिशला। वह क्षत्रिय वंश के वरिष्ठ राजा थे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? कुंडग्राम, वैशाली। आज
इसे कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चाहे कुंडग्राम पूछे चाहे कुंडलपुर, ग्राम दोनों सही है। ठीक है, जो ऑप्शन में हो आप लोग लगाइएगा उसे। महावीर ने कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष। कठोर साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जिरिम्भिक ग्राम में। इसे मदालसा नदी के तट पर बताया गया है। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुआ? जिरिम्भिक ग्राम में, मदालसा नदी के तट पर। अगला देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी बिहार। यहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और जल मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, पावापुरी बिहार का जल मंदिर प्रसिद्ध है। अगला देखिए, जैन धर्म में साधुओं के वेश को क्या कहा जाता है? देखिए, दिगंबर नग्न वेश, श्वेतांबर सफेद वस्त्र। इसी आधार पर दो मुख्य संप्रदाय बनते हैं। अगला देखिए, प्रश्न 78, जैन धर्म में सूतक का क्या अर्थ है? अशुद्धि काल। जन्म या मृत्यु के बाद घर में कुछ समय तक धार्मिक कार्यों पर रोक होती है। जैन धर्म में शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? देखिए, जैन धर्म में शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? आत्मा का शुद्ध रूप से अनुभव, यही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। जैन धर्म में ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ठीक है, ध्यान कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जैन धर्म में ध्यान 4 प्रकार का होता है। अर्थ ध्यान, धर्म ध्यान, दुख ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मोक्ष का मार्ग माना जाता है। अगला देखिए, जैन धर्म में पूजा की मुख्य मुद्रा कौन सी है? ध्यान मुद्रा। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं सामान्यतः ध्यान मुद्रा में होती हैं, जो शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। अगला देखिए, प्रश्न 82, जैन धर्म में सिद्ध किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त आत्माएं। सिद्ध लोग जन्म मरण से मुक्त होकर सिद्ध लोक में रहते हैं। जैन धर्म में अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? देखिए, अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है? अरहंत केवल ज्ञान प्राप्त जीव लेकिन शरीर में रहते हैं। सिद्ध शरीर छोड़कर मोक्ष को प्राप्त जीव होते हैं। सिद्ध अंतिम अवस्था है। अगला देखिए, प्रश्न 84, जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है? सत्य को कई दृष्टियों से देखना। सत्य एक है पर उसकी व्याख्या अनेक तरीकों से की जा सकती है। जैन धर्म में स्याद्वाद क्या है? शर्त पूर्वक कथन का सिद्धांत। किसी भी कथन के 7 संभावित रूप होते हैं। सप्तभंगी न्याय। अगला देखिए, जैन धर्म में त्रिलोक का क्या अर्थ है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। जैन धर्म के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 3 लोकों से बना है। जैन धर्म में सबसे अधिक किस पर बल दिया गया है? अहिंसा। जैन धर्म दुनिया का सबसे अहिंसक धर्म माना जाता है। ठीक है, सबसे अहिंसक धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म में संयम का विशेष महत्व क्यों है? संयम से ही कर्म कम होते हैं, बिना संयम से मुक्ति असंभव है। जैन धर्म के अनुसार जीवों की कितनी श्रेणियां हैं? 5 इंद्रियों के आधार पर 1 से 5 इंद्रिय जीव हैं। हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, वनस्पति सब 1 इंद्रिय जीव हैं। अगला देखिए, प्रश्न 90, जैन धर्म में जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष या निर्वाण। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में अपरिग्रह का मूल भाव क्या है? कम चीजों में खुश रहना। परिग्रह बढ़ता है तो कर्म बढ़ते हैं और मोक्ष दूर होता है। अगला देखिए, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए कितने अनुव्रत हैं? 5। ये महाव्रतों के छोटे रूप हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जैन धर्म में उपाधि किसे कहते हैं? मन की बाधाएं, लोभ, ममता और आसक्ति उपाधि मानी जाती है। अगला देखिए, 94, जैन धर्म में अष्टमी का क्या विशेष महत्व है? उपवास और धर्म आराधना। जैन समुदाय विशेष रूप से अष्टमी को व्रत करता है। जैन धर्म में प्रतिमा कितनी होती है? 11 प्रतिमा। गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। ठीक है, कितने प्रतिमाओं का? 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। अगला देखिए, जैन साधुओं के कितने प्रकार माने जाते हैं? 2। दिगंबर और श्वेतंबर। वेश, आचार और ग्रंथ पर आधारित भेद है। अगला देखिए, प्रश्न 97,
जैन धर्म में ध्यान की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? शुक्ल ध्यान। इसमें मन शांत और निर्विकल्प हो जाता है। जैन धर्म में समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? समय। यह अत्यंत सूक्ष्म क्षण है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, समय को आंखों से देखा नहीं जा सकता। अगला देखिए, जैन धर्म में संघ किसे कहते हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की मंडली को। जैन समुदाय का संगठित समूह ही संघ कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला और अंतिम प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीव में क्या अंतर है? जीव चेतन आत्मा वाला होता है, अजीव अचेतन। पूदल, धर्म अधर्म आकाश काल, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं छह द्रव्यों से बना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो 1% अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए 2 शब्द अवश्य लिखिए। जय हिंद, जय भारत।